गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, सुबह आपको हम करंट देते हैं। दिन भर में जितनी घटनाएं घटती हैं उन सबको हम आप मॉर्निंग टाइम में अवगत कराते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है जिस टायर निर्माता जिसने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक मतलब सीएमडी नियुक्त किया है। तो बताइए कौन सी कंपनी है वो? गुड ईयर इंडिया कंपनी। कौन सी है? गुड ईयर इंडिया कंपनी है जो संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये समझिएगा बात को। संदीप महाजन ने जो स्थान लिया वो किसका लिया? राजीव आनंद का। किसका स्थान लिया है? राजीव आनंद का। मतलब इसके पहले जो इसके प्रबंध निदेशक थे कौन थे? संदीप आनंद थे। कौन थे? संदीप आनंद। इन्होंने 38 साल तक सेवा की है। किसकी? गुड ईयर इंडिया कंपनी की। ठीक है, ये टायर निर्माता कंपनी है। अब जो ये हैं आपके संदीप महाजन, ये 5 वर्षों तक रहेंगे। अब इस टायर कंपनी के बारे में देखते हैं। ये एक अमेरिकी टायर कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1898 में। कब हुई थी? 1898 में फ्रैंक सीबलिंग द्वारा की गई थी। ठीक है, यह ओहियो की अक्रोन में स्थित। कहाँ स्थित है? ओहियो की अक्रोन में स्थित है। ठीक है, इसमें जो मोटरसाइकिल के टायर, ट्रक के टायर, रेसिंग कार के टायर, हवाई जहाज के टायर, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं किसी भी जो वाहन होते सारे वाहनों के टायर यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। तो कौन सा है? किलियन एम्बाप्पे। कौन है? किलियन एम्बाप्पे। ये 21 वर्ष के फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ फ्रांस के हैं। अब 21 वर्ष के हैं। 259.2 मिलियन पाउंड के साथ ये दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लियोनेल मेसी जो थे, कौन? लियोनेल मेसी। ठीक है, वो 22वें स्थान पर, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो पहुंच गए हैं 70वें स्थान पर। तो मतलब क्या है, पहले नंबर पर कौन है? किलियन एम्बाप्पे। कहाँ के हैं? फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र अभी 21 वर्ष की है। ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं फुटबॉल। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो बताइए कितने जिलों के? तो कितने जिलों के? 7 जिलों के। कितने जिलों के? 7 जिलों के कुल जो 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का भारत ने पुनर्निर्माण करने के लिए 1.84 कितने? 1.84 अरब रुपयों की मदद देने की घोषणा की है। ठीक है, जिसके तहत भारत और नेपाल के बीच 7 कितने? 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। ठीक है, हाँ तो कहने का मतलब ये 7 जिलों के 56 विद्यालयों को पुनर्निर्माण कराने के लिए 1.84 अरब रुपयों की मदद करेगा भारत नेपाल की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेटल्स, कौन सी? आवरली रेटल्स सर्विस शुरू की है? कौन सी कंपनी है? उबर। कौन सी कंपनी है? उबर। ठीक है, ये उबर अमेरिकी कंपनी है, याद रखिएगा। किस देश की है?
अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, इसने क्या किया है, घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेटल से सर्विस शुरू की है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि 189 रुपया प्रति 10 घंटे प्रति 10 किलोमीटर के अनुसार 189 रुपया घंटे, समझना बात को, 189 रुपया एक घंटे के प्रति 10 किलोमीटर पैकेज से ये अवेलेबल कराएगी। कौन सी कंपनी, उबर कंपनी। याद रखिए कहाँ की है, अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है ARCI मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अनुसंधान एवं विकास केंद्र क्या होगा, ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है, आपको बताना है। ठीक है, तो किस बीमारी के लिए, कैंसर बीमारी के लिए। ठीक है, जो ये आपका मैग्नेटोकैलोरिक जो सामग्री का निर्माण किया है, यह एक ऐसी वस्तु है, समझना बात को, यह एक ऐसी वस्तु है कि जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडी हो सकती है। ठीक है, तो कंपनी ने, किसने, ARCI ने इस सामग्री का क्या किया है, निर्माण किया है। इसके तहत अब कैंसर के इलाज में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, इसके तहत जो कैंसर की जो कोशिकाएं वगैरह होती है, जो जिससे कैंसर फैलता है, प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, उन कोशिकाओं को ये बड़े आसानी से नष्ट करने में कामगार साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, आपको बताना है। ठीक है, जो कौन, चिरंजीवी सर्जा, ये कौन थी, एक्टर थी कन्नड़ की। ठीक है, हाँ, तो कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, 39 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन है, ये ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई, ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे। ठीक है, ये 2009 में, किस वर्ष, 2009 में कन्नड़ फिल्मों में डेब्यू किया था। किस फिल्म से डेब्यू किया था, ये इस फिल्म का नाम था वायुपुत्र। ठीक है, इस वायुपुत्र नामक फिल्म से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इंटर किया था। ठीक है, इनका निधन हो गया, कितने वर्ष के थे, 39 वर्ष के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ कम्युनिकेशन लाइन्स खत्म कर दी है। मतलब जो नॉर्थ कोरिया है वो किस देश के साथ कम्युनिकेशन लाइन्स खत्म कर दी है, किस देश के साथ, साउथ कोरिया के साथ उसने ये खत्म कर दी है। मतलब उसने क्या किया है, कम्युनिकेशन लाइन्स को नॉर्थ और साउथ जो के बीच जो संयुक्त संपर्क कार्यालय बनाए गए थे, उनके लिए सबको इसने खत्म कर दिया है। किसने, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, अरब देशों की दुनिया में, याद रखिएगा, अरब देशों की दुनिया में, किस देशों की, अरब देशों की दुनिया में देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन सा देश है जिसने ऐसी घोषणा की है, तो कौन सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात ऐसा देश है जिसने क्या की है, घोषणा की है, किस चीज़ की, मंगल पर 40 दिनों के लिए अपना मिशन लॉन्च करेगा। याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर बात आए कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, संयुक्त अरब अमीरात के, कौन हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायज अल नाहयान है। कौन, खलीफा बिन जायज अल नाहयान है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन राशिद है। कौन है, मोहम्मद बिन राशिद। यहाँ के निवासियों क्या कहते हैं, अमीराती कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा क्या है, दिरहम है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश के मानव रहित समरसीबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? मतलब कि ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, कौन सा देश है जिसके मानव रहित, यानी कि उसमें कोई मानव नहीं था, ठीक है, लिखा मानव रहित, उसमें कोई आदमी नहीं था, समरसीबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक। विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन है, आपको मालूम होगा ना, मेरियाना ट्रेंच। कौन है, मेरियाना ट्रेंच। किस सागर में पड़ती है, प्रशांत महासागर में। कितना गहरा, 11,033 मीटर गहरा है। वहाँ तक जाने का रिकॉर्ड बनाया तो कौन से देश के, चीन के, ठीक, याद रखिएगा। चीन का जो समरसीबल मानव रहित समरसीबल है, ठीक है, उसने सबसे गहरे बिंदु, मतलब वही होगा मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, वहां पर जाने का इसने क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि ऐसा करने वाला वह देश कौन सा है जो कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गया? तो कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये कोरोना से इसको पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर 1152, ठीक है, 80 लाख की लगभग आबादी में 1152 मरीज मिले थे, जिसमें से 22 की मृत्यु हो गई है और सब वहाँ पर ठीक हो गए। अब वहाँ पर कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या पड़ती है, वेलिंगटन पड़ती है। क्या पड़ती है राजधानी, वेलिंगटन पड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के जो निवासी होते हैं उन्हें कीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।